तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की रात अमावस की काली रात में तब्दील हो गई। भगदड़ हुई, 30 लोगों की जानें गई, 60 से ज्यादा घायल हुए। सवाल उठता है कि क्या भगदड़ के पीछे कोई साजिश थी? सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की जांच में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। मौनी अमावस्या वाली भगदड़ किसकी साजिश का हिस्सा? 29 तारीख की रात भगदड़ से पहले किसने फैलाई थी अफवाह? मोबाइल से खुलेंगे राज, सबूतों का पुलिंदा एसटीएफ के पास। प्रयागराज मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ के बाद इस पूरे मामले में अब साजिश की आशंका है। लिहाजा एसटीएफ अब साजिश की आशंका के मद्देनजर ही जांच में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की भगदड़ को लेकर जिस बात की आशंका थी, क्या वो सही साबित होने जा रही है? क्योंकि एसटीएफ को शक है कि महाकुंभ की भगदड़ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है, जिसे 29 जनवरी की रात एक हादसे में तब्दील कर दी गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने अपनी जांच इसी एंगल से शुरू कर दी है। इसके लिए एसटीएफ का फोकस उन मोबाइल नंबर पर है जो घटना वाली रात संगम नोज पर एक्टिव थे। इसके लिए एसटीएफ की टीम ने 16,000 से भी ज्यादा नंबरों का डेटा एनालिस्ट कर रही है। 29 जनवरी की रात ये मोबाइल नंबर संगम नोज और आसपास एक्टिव थे। हैरानी की बात यह है कि कुछ मोबाइल नंबर भगदड़ के बाद से ही बंद आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि एसटीएफ उन तमाम लोगों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि भगदड़ के दौरान के बाद करीब 16,000 ऐसे फोन नंबर हैं जो अब फिलहाल बंद हैं। इसके साथ ही साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप के माध्यम से भी उन चेहरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जो भगदड़ के दौरान वहां पर मौजूद थे। भगदड़ वाली रात के बाद इन मोबाइल नंबरों का बंद होना किसी रहस्य से कम नहीं और इसी बात ने एसटीएफ को चौंका कर रख दिया है। कोशिश ये है कि डेटा डंपिंग के जरिए नंबरों की पहचान की जाए और फिर इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं, बल्कि एसटीएफ इसके लिए सीसीटीवी कैमरों का भी सहारा ले रही है। संगम तट के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी का पहरा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां सीसीटीवी की पहुंच नहीं। ऐसे में माना जा सकता है कि भगदड़ वाली रात का पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हुआ होगा। इसलिए एसटीएफ अब सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। इसके लिए फेस रिकॉग्निशन ऐप का सहारा लिया जा रहा है। सीसीटीवी में मिले संदिग्धों की पहचान की जा रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं कि यदि किसी भी तरह की आशंका ऐसी है कि अगर इस पूरे घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया है तो उन लोगों तक पहुंचकर जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी दिशा में एसटीएफ अपनी जांच को अब तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। यानी एसटीएफ की नजर हर किसी पर है जो मौनी अमावस्या वाली रात को गतिविधियों से संदिग्ध दिख रही थी। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ जिस अमिताभ यश महाकुंभ मेला क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं, वो अपनी टीम के साथ मामले की जांच में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि भगदड़ के दौरान इस बात के आरोप लगे थे कि भीड़ के बीच कुछ युवकों ने धक्का दिया था और लोगों को गिरा दिया था। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। एसटीएफ अब उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने अपनी आंखों से उस रात के मंजर को देखा था। 20 को लेकर थे ना, वही सब पूरा एकदम उधर से कस के एकदम तोड़ दिए। सब चढ़ रहे एकदम पूरा एकदम सबके धांगने लगे। बस सब फिर 1 बजे टेले ना से सब उलट गए। हम लोग थोड़ा सा किनारा में थे, हम लोग के भी सोचे कि मैंने धक्का देकर गिरा दूं, लेकिन तैयो अड़ल है हम लोग। फिर आगे जाकर फिर वो सब धक्का मार दिया। एसटीएफ के साथ साथ एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी इस मामले के इनपुट में जुट रही है। इसके लिए इंटरनेट से लेकर दूसरे माध्यमों के जरिए तथ्यों और दावों की सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। वॉच लिस्टेड की गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है। कई संदिग्ध मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लाया गया है।
मौनी अमावस्या की भगदड़ के पीछे साजिश होने की आशंका इस बात की भी जताई जा रही है क्योंकि उस रात 3 जगहों पर भगदड़ की खबर आई थी, इसलिए एसटीएफ का शक और भी गहरा गया है। आखिर एक ही रात 3 जगहों पर कैसे भगदड़ हो सकती है? इन सवालों के जवाब के लिए एसटीएफ और एटीएस की टीम महाकुंभ क्षेत्र में रेहड़ी वालों और दुकानदारों से पूछताछ कर रही है ताकि कोई अहम सुराग हाथ लग सके। अगर कहीं से ये साजिश हो के एंगल अगर सोच रही है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लू उनके पास होगा, इसीलिए एंगल दिखाई जा रही है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जब भी आप देखिए कोई भी सनातनियों का कुछ ऐसे महापर्व होता है, कोई भी जब अयोध्या में जब रामलला का स्थापना हुआ या यहाँ पे देखिए कोई भी बड़ा पर्व होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे साजिश से हमेशा बाहर से की जाती है। और योगी जी को या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए बहुत सारे फोर्सेस नॉट ओनली विद इन इंडिया बाहर से भी काम कर रही है। इतना बड़ा करोड़ का आयोजन, पृथ्वी का सबसे बड़ा आयोजन है ये, और यहाँ पे अगर इतना आयोजन कोई कर रहा है 45 दिन के लिए, इतना छूक से तो करेगा नहीं। कोई एक्सटर्नल फोर्स ही यहाँ पे ऐसा कुछ किया हुआ है, कुछ लोगों को घुसाए दिया गया है, उसके बाद भगदौड़ी शुरू हुआ है और एसटीएफ से भी यही निकलना चाहिए। सीएम योगी को भी लगता है कि भगदड़ के पीछे कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह कर सनातन के खिलाफ साजिशें की जाती हैं। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी महाकुंभ में साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ हर एंगल से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही किसी नतीजे तक पहुंचेगी। हर एंगल से जांच हो रही है ना कि क्यों ऐसा हुआ। जिस महाकुंभ की तैयारी का जायजा देखरेख देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हों और सूबे के मुख्यमंत्री हर तीसरे दिन दूसरे दिन वहां जा करके तैयारी खुद अपनी देखरेख में करा रहे हों, सारी व्यवस्था, तो अगर वह इस तरह घटना है तो निश्चित है कि ऐसे लोगों का पता लगाया जाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत की है। महाकुंभ में भगदड़ के पीछे साजिश का शक साधु संतों ने भी जताया था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी लगता है कि महाकुंभ के पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है। भगदड़ उसी साजिश का हिस्सा है। यहाँ पर बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं, जगह जगह आग लगाई जाएंगी, अभी और उपद्रव करेंगे, छवि को खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी यहाँ भेष बदल के घूम रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से सतर्क है। जांच कमेटी गठित हुई है तो तथ्य निकल के आएंगे, बहुत बारीकी से जांच होगी। तो हमें ये पूर्णतया आभास है ये सब प्रायोजित चल रहा है, पूर्ववत ही प्रायोजित चल रहा है। भीड़ है, धक्का मुक्की, ये सब ठीक है, संभव है। इस प्रकार का जो हुआ है ये निश्चित रूप से किसी प्रायोजित तरीके से, प्रयोजन से ये रखा गया, प्रायोजित किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी को शुरू से ही लगता है कि इस हादसे के पीछे एक साजिश हो सकती है। बाकी संतों का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उनको ऐसा लग रहा है कि साजिश ज्यादा इसमें दिख रही है, क्योंकि वो लेटे हुए लोग थे, उन पर ही विपत्ति आई है। फूल बेचने वाले थे, उन पर विपत्ति आई है। यदि जनता जो चल रहे तो उन पर यदि कोई दिक्कत होती तो पहले उन पर चढ़ बैठते। उन्होंने पहले तो उन पर पैर नहीं रखा, इसका मतलब कोई नहीं। साजिश के तहत हमारे सनातन संस्कृति को धब्बा करने का प्रयास किया गया है। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से और सरकार से, यही कहेंगे इसको अच्छी तरह से जांचो और इसके मूल में जाएगा किसने ये साजिश की है सनातन धर्म के प्रति, किसने इस प्रकार का यह अपना जो
दुर्भाग्यपूर्ण अपना भाव प्रकट किया है, उसको दंडित होना चाहिए। या मेरा मानना है कि इन्होंने जो है महाकुंभ को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया है। हमारी जो सनातन परंपरा है इसको पूरा इन्होंने यही चाहा है कि इतना बड़ा मेला प्रयागराज में ना हो। और आपने देखा होगा, मेरा मानना है इस समय ये प्रयागराज नहीं, एक स्टेट नहीं, पूरी कंट्री है। करीबन 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में हो उसको आप हल्के में कैसे ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो अब जांच होने वाली है, जांच बिल्कुल सही ढंग से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहुत मौनी अमावस्या की रात भगदड़ के पीछे ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जो इशारा साजिश की तरफ कर रहे हैं। हालांकि हादसे की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। जांच आयोग ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। प्रयागराज पहुंचकर अधिकारियों से पूछताछ और चश्मदीदों से भी जानकारी जुटाई है। लेकिन एसटीएफ और एटीएस के सीधे तौर पर जांच में उतरना ये साबित करता है कि कहीं न कहीं कोई बात तो जरूर है। प्रयागराज से शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।